हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है जियोग्राफी। इस टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी ये मैं फ़र्स्ट क्लास ले रहा हूँ ऐसे यूट्यूब के लिए। और हो सकता है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आए, जैसे वॉइस को लेकर आए और बैकग्राउंड में जो नॉइस है उसको लेकर आए। तो फिर आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप लोग ईयरफोन लगा के ज़रूर बैठें। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी में क्या पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं खगोल विज्ञान। इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं जो भी हमारे आकाशीय पिंड यानी अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सूरज, चाँद, ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। ये यूनिवर्स कैसे बना है उसके बारे में हम इसमें एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कुछ तारों के बारे में। तारा क्या होता है? तारा आप बोल सकते हो वो आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश हो, वो क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। आप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा सूरज। सूरज के पास भी अपनी खुद की क्या है? प्रकाश है और उष्मा है। तो वो भी क्या है? एक तारा ही है, यानी सूरज भी क्या है? एक तारा ही है। अब पढ़ते हैं कि तारे की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो तारा बनने से पहले क्या होता है? गैसों का तारा बनने से पहले बिरल गैसों का गोला होता है। बिरल मीन्स क्या होता है? फैले हुए गैसों का, यानी कि अंतरिक्ष में क्या था, ऐसे ही कुछ गैस ऐसे फैले हुए थे, ऐसे काफ़ी दूर दूर फैले हुए थे, काफ़ी दूर दूर फैले हुए थे, यानी वो बिरल गैस थे, यानी बिरल मतलब फैले हुए थे। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, वो पास आने लगे। और जब वो बहुत पास आ गए तो उस अवस्था को बोलते हैं हम निहारका। और जब वो निहारका अवस्था में और भी पास आ गए तो क्या होता है, जब कोई चीज़ बहुत पास आती है तो उसमें हीट उत्पन्न हो जाता है। आप अभी अपने दो हाथों को ऐसे रखिए और जब पास में इसको हम ऐसे करेंगे और जितना पास करेंगे इतना उतना क्या होगा, ये हीट जनरेट करेगा। और जब हीट जनरेट हुआ तो वहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया? आग। और जब आग उत्पन्न हुआ तो बन गया तारा, जिसमें इसमें आग उत्पन्न हो तो उसमें क्या हो गया? लाइट भी निकलने लगा, चमक निकलने लगा, तो ये क्या बन गया? तारा। अब आगे देखते हैं तारा के बारे में। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट है जो बता दे रहा हूँ। पहले मेन पॉइंट है जो बता रहा हूँ। तारों में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। ये बात आप लोग याद रखिए, नाभिकीय संलयन होता है। और क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में, यानी तारों में हाइड्रोजन बहुत ही अधिक अवस्था में पाए जाते हैं, जो संलयित होते हैं किसमें? हीलियम में। और यही तारों में ईंधन का काम करते हैं, ईंधन के रूप में तारों में यही रहते हैं जो। ठीक है, और जो और इसकी अवस्था कैसी होती है? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था मीन्स आप ये कह सकते हो, ठोस अवस्था के बारे में हम जानते हैं कि ठोस चीज़ें क्या होती हैं। द्रव अवस्था के बारे में जानते हैं, द्रव क्या होती हैं, जैसे पानी, कोई भी तरह चीज़ें द्रव होती हैं। और गैस हम जानते ही हैं। वैसे एक अवस्था होती है प्लाज्मा, जो ना तो ठोस ही होती है ना द्रव ही होती है। उस अवस्था क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा। तो आप याद रखना, तारा किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। अब क्या होता है अगर हम एक एग्जांपल समझें प्लाज्मा क्या है, तो हम लेई के बारे में जानते हैं ना, जिसको बोलते हैं गोंद या फिर ग्लू इंग्लिश में। वो किस अवस्था में होता है? वो होता है प्लाज्मा अवस्था में, क्योंकि ना तो वो ठोस होता है ना ही द्रव होता है, तो प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो तारे भी जो वहाँ पे जो भी ईंधन वगैरह हैं सब हैं, वो भी प्लाज्मा अवस्था में ही होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जब तारों का जब ईंधन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, ठीक है, और जब ख़त्म होने लगता है तो वो बहुत ही बड़ा रूप ले लेता है और बहुत ज़्यादा चमकने लगता है, एकदम एकदम लाल रेड हो जाता है चमकते हुए। उस अवस्था को बोलते हैं हम रेड जायंट। ठीक है, और ये होता कब है? जब हम तारों का ईंधन जब ख़त्म होने लगता है तो क्या बनता है? रेड जायंट। बहुत बड़ा तारा होता है ये। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से दो दो कंडीशन बनते हैं हमारे। ठीक है, एक कंडीशन, अगर रेड जायंट अपने से आकार में छोटा बन जाए तो उसे बोलते हैं श्वेत वामन।
ठीक है। और वही रेड जाइंट अगर अपने से आकार में क्या हो जाए, बड़ा बन जाए, तो उसे बोलते हैं अभिनव तारा। शायद फिगर में मैंने सेम ही बना दिया है, लेकिन एक्चुअली में ये बड़ा होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला अभी कि रेड जाइंट अगर खुद के आकार से छोटा हो जाए तो उसे बोलते हैं श्वेत वामन, और रेड जाइंट अगर खुद के आकार से बड़ा हो जाए तो उसे बोलते हैं अभिनव तारा, या फिर इंग्लिश में सुपरनोवा। इसी तरह हम श्वेत वामन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाइट डॉर्फ, ठीक है। अब वाइट डॉर्फ क्या होता है, जब ये अपने छोटा होता है इसमें क्या होता है, धीरे धीरे इसका चमक खत्म होने लगता है, और जब इसमें रोशनी नहीं रहती है, लाइट खत्म हो गया इसका, तो ये क्या बन जाता है, काला वामन, यानी चमकना ये बंद कर देता है, इसको बोलते हैं हम ब्लैक डॉर्फ। ये तो हो गया, देखिए ये हो गया केस वन पे हमारा ये रेड जब छोटा होता है तो ये सब इतना होता है, ठीक है। अब केस सेकेंड देखते हैं, लाल दाना जो अपने से बड़ा हो जाता है तो इसे बोलते हैं हम अभिनव तारा हिंदी में, इंग्लिश में सुपरनोवा भी बोलते हैं। अब क्योंकि ये क्या होता है, ये विस्फोट कर जाता है, यहाँ पे ये विस्फोट नहीं हुआ था, ये क्या होता है कि इसका चमक बंद हो गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, विस्फोट कर जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विस्फोटक तारा भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये जब अभिनव तारा विस्फोट करता है तो उसके कुछ तारे बनते हैं यहाँ पे। जैसे पहला क्या बनता है, न्यूट्रॉन तारा। क्या बनता है, न्यूट्रॉन तारा, जिसका घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। इसमें क्या होता है, चमक होता है, और ये इसकी गति यानी कि जो ये अपने एक्सिस में जो ये रोटेशन करता है, घूर्ण गति जो इसकी होती है क्या होती है, धीमी होती है। किससे धीमी होती है, जो बाकी तारे जो बन रहे हैं इनसे धीमी होती है। यानी सुपरनोवा जब विस्फोट के तो पहले क्या बना, न्यूट्रॉन बना, जिसका घनत्व क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है, और धीमी इसकी गति क्या होती है, धीमी होती है। दूसरा क्या बनता है हमारा, पल्सर के बारे में देखते हैं। यहाँ पे पल्सर तारा जो कि चमकता और बुझता रहता है, ठीक है। ये पल्सर तारा चमकता और बुझता रहता है, और ये क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, ठीक है। इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप अच्छे से लिख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद कौन सा तारा, इसी से कौन सा तारा बन सकता है, क्वेसर। ये क्या होता है, तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है, ठीक है। इसमें भी चमक होता है, क्योंकि चमकता है तब इसको हम तारा बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी चमक होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, ठीक है। और ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। इसकी चुंबकीय क्षमता क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, उच्च होती है, ठीक है। मैंने एरो से इसको दिखा दिया है, आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। यानी क्वेसर की क्या होती है, चुंबकीय क्षमता बहुत ही हाई होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये ब्लैक होल। शायद ये सब आप लोगों ने सुना होगा पहले भी। ब्लैक होल का क्या होता है, घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी इसकी होती है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे डबल एरो कर दिया कि उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। पर इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है कि प्रकाश को भी अपने अंदर समा लेता है, ठीक है। प्रकाश भी यहाँ से गुजर नहीं पाती है, लाइट भी इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। क्योंकि इसकी एक्चुअली यहाँ पे इसकी जो ग्रेविटी भी होती है बहुत ही हाई होती है। हाँ, यहाँ पे ये इसकी ग्रेविटी भी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, जिससे प्रकाश भी यहाँ से नहीं गुजर पाता, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, भारतीय वैज्ञानिक ही थे, नाम था चंद्रशेखर। उन्होंने इसके बारे में पता लगाया था, ब्लैक होल के बारे में। तो मैंने यहाँ पे जैसे चीज़ों को शॉर्टकट में लिखा है, आप अपने हिसाब से डिटेल में लिख सकते हो, या फिर अगर ऐसे ही समझ में आ रहा है तो आप ऐसे ही इसका नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं एक बार रेड जाइंट क्या बनता है। अगर रेड जाइंट छोटा हुआ तो श्वेत वामन, और रेड जाइंट अगर खुद से बड़ा हो तो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, अभिनव तारा। ये इस चीज़ को हम कैसे डिसाइड करते हैं कि छोटा है या बड़ा है, तो उसके लिए क्या होता है, हमने क्या देखते हैं हम उसको, चंद्रशेखर सीमा, ये भारतीय वैज्ञानिक ही थे, खगोल वैज्ञानिक। उन्होंने उसके लिए एक नंबर दिया हमें 1.44, ठीक है, 1.44। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये श्वेत वामन है, यानी कि वाइट डॉर्फ जो तारा बना है, ये यम फॉर क्या होता है, मास में द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान अगर इतने से, यानी कि 1.44 इंटू सन, यानी इसका द्रव्यमान 1.44 इंटू सन के मास से क्या होगा, छोटा होगा, तो ये क्या बनेगा, श्वेत वामन। और ये चीज़ का जस्ट अपोजिट, यानी कि
इसका द्रव्यमान, ठीक है, यानी ये जो ये तारा है और ये इन दोनों, अगर मान लो ये तारा बन गया और इसका द्रव्यमान मास क्या होगा, अगर 1.44 मल्टीप्लाई सन के मास से क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, अभिनव तारा। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि तारा छोटा है या फिर बड़ा है। तो ये चंद्रशेखर सीमा कितने क्या है, यानी आप यहाँ भी ये ध्यान रखना कि चंद्रशेखर सीमा कितना होता है, 1.44। मैंने एक ही पेज में लगभग सभी चीज़ें लिख दी हैं, आप अपने हिसाब से इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा, ये श्वेत वामन होता है, इसको हम जीवाश्म तारा भी कहते हैं, इसको 95% ईंधन खत्म होता है इसका, ठीक है। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ, छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि वाइट होल क्या होता है। ब्लैक होल देखा हमने, अब देखते हैं वाइट होल क्या होता है। वाइट होल यह एक परिकल्पना है, ठीक है, यानी कि क्या है, बस एक इमेजिनेशन है जिससे मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक बिंदु से आते हैं। इसमें क्या हम मान लेते हैं कि सभी प्रकाश क्या होते हैं, वो एक बिंदु से आते हैं, वो काल्पनिक बिंदु ही मानते हैं, ठीक है। एक परिकल्पना यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है, और बाकी जो भी इसमें था मैंने आपको सब बता दिया यहाँ पे। हाँ, पर एक बार ब्लैक होल के बारे में ये जान लेते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर क्या होता है, डेंसिटी होती है, ग्रेविटी होती है, ये प्रकाश भी नहीं गुजरने देता। यहाँ तक कि ये जो इसके पास में जो ये जो है ना, ये तारे होते हैं काला वामन, यानी कि ब्लैक डॉट, ये इसको भी अपने अंदर समा लेता है, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि तारे होते हैं, लाल दानव बनता है, श्वेत वामन, अभिनव तारे सब बनते हैं, ये मैंने बताया ना कि तारों में ये सब होता है। एक तारा होता है, उसके बाद ये बनता है लाल दानव, फिर उसमें से श्वेत वामन या अभिनव तारा बनता है, फिर यहाँ न्यूट्रॉन वगैरह। तो मैं बता दूँ ये प्रक्रिया कब होता है, अभी जो अपना सूरज है, क्योंकि वो भी एक तारा ही है, 5 अरब साल बाद सूर्य रेड जाइंट बनेगा, यानी कि सूरज जो है 5 अरब साल बाद, ये तो जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ से आगे का, ये सब प्रोसेस 5 अरब साल बाद होगा अपने सूरज पे, ठीक है। तो ये बात आप लोग थोड़ा याद ध्यान में रखिएगा। अब लगभग ये टॉपिक ख़त्म है, थोड़ा सा कुछ और बताना आपको। अब देखिए, तारों का जो रंग होता है उनके पृष्ठ तापमान पर निर्भर होता है, ठीक है। पृष्ठ तापमान आप समझ पा रहे हैं ना, कि जो उनका जो सरफेस होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अगर तारा हमें क्या दिखा दे रहा है, अगर रेड है तो यानी कि उसका टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल है। नॉर्मल भी टेम्परेचर कितना हो गया, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर भी इतना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर वाइट दिख रहा है तो क्या है, मीडियम है। मीडियम में नॉर्मल से ज़्यादा है, ठीक है, अगर वाइट दिख रहा है तो। और अगर बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो हमें तारा कैसे दिखता है, ब्लू दिखता है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में तारा ब्लू दिखता है। तो आज जो भी टॉपिक्स थे तारे से संबंधित मैंने सब कुछ बताने की कोशिश किए हैं, सब कुछ नहीं फिर भी मैंने बताने की कोशिश करे हैं। और इस वीडियो में आपको जो भी प्रॉब्लम लगी हो, क्योंकि मैंने आपको बताया पहला वीडियो है, तो हो सकता है वॉइस वगैरह और बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा हो, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और क्योंकि मेरा आज गला भी थोड़ा सही नहीं है, सर्दी है, सर्दियों का सीज़न चल रहा है, इसलिए बोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और जिस दिन मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 3 नवंबर 2021, धनतेरस और दिवाली का माहौल भी चल रहा है, तो आप सभी को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। बस आपसे यही कहना है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जो भी आप इसमें मुझे क्या सही करना चाहिए आप ज़रूर बताएं। और आप साथ में बने रहें, क्योंकि मैं अभी पहला क्लास है, मैं पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊंगा, बस आप लोग साथ में बने रहें। और मेरा प्लान है कि आगे मैं ज्योग्राफी के साथ साथ संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टार्ट कर दूं, और मैथ्स भी सोच रहा हूँ मैं पढ़ाने के लिए। तो आप लोग को जो सही लगे वो बताइए। बाकी आप सभी को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।